अभी आप लोगों ने 4-5 दिनों तक पीछे जो 4 दिनों तक शायद मे बी मैं जहाँ तक जानता हूँ आप लोगों ने 4 दिनों तक अपने हाथ पे काली पट्टी बांध करके अपने ऑफिस गए और आपने अपने कार्यों को संपादित किया, लेकिन हाथ पे काली पट्टी बांध करके सरकार का विरोध किया। एक तरह से देखा जाए तो अभी तक के हमने जब से राजनीति को, बिहार के राजनीति को, बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था को समझा है, ऐसा पहली बार हुआ है कि काम करते हुए हाथ पे काली पट्टी बांध करके काम कर रहे थे सभी कर्मचारी। अब तक बिहार में किसी भी कर्मचारी का कोई समस्या होता था तो काम बंद करके कर्मचारी हड़ताल पे चले जाते थे। तो ये एक सराहनीय आप लोगों का कदम रहा कि आप लोगों ने एक विरोध का बहुत ही सुंदर तरीका निकाला है, जिससे कि लोगों का काम बाधित भी ना हो और आपकी बात सरकार तक पहुंचे। हम चाहते हैं कि आप अपनी बात पूरी तरह से स्पष्ट करके रखें कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या नौबत आ गई कि आप लोगों को हाथ पे काली पट्टी बांधनी पड़ी? देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग न्यायिक कर्मचारी हैं, तो हम लोग की जिम्मेदारियां भी हैं कि काम किसी भी तरह से बाधित ना हो। अगर हम काम बाधित करते हैं तो न्यायिक व्यवस्था चरमराएगी, जो कि ये हम लोग से फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बताइए आप लोग न्यायपालिका में होते भी ये काम क्यों कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। एक चीज। दूसरी चीज रही बात हमारी मांगों की, तो हम लोगों के पास हम ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे हैं। हमारे पास 5 बेसिकली बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम है कि 1995 में मैं आपको बता दूं, शैक्षणिक योग्यता जो है, जो भी व्यवहार न्यायालय कर्मचारी हैं उनके लिए स्नातक फिक्स कर दी गई। और लेकिन हम लोग का जो तनख्वाह है या जो पे स्केल वो मैट्रिक लेवल का दिया जा रहा है, आज भी वही लेवल दिया जा रहा है। और इसके अगेंस्ट में CWJC को नंबर मैं बता दूं, 5156 1994 में ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के जस्टिस गांगुली महोदय द्वारा हम लोगों के पक्ष में जजमेंट भी दिया गया। हमारे स्क्रीन पे भी चल रहा है। इनको हम बता रहे हैं, जब व्यवहार न्यायालय कर्मचारियों के लिए जब स्नातक का स्तर बना दिया गया कर्मचारियों के लिए, और तो उसके अनुसार उसी समय कहा गया कि उनकी योग्यता के अनुसार ही इनको तनख्वाह मिलेगी या पे स्केल इनका फिक्स किया जाएगा। 1994 तक बिहार सरकार सुनी नहीं। तो फिर जो कर्मचारी हैं वो बिहार गए, पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा उन्होंने खटखटाया। फिर ये जजमेंट हम लोग के पक्ष में आया और बिहार सरकार को ये ऑर्डर प्राप्त हुआ कि आप बिहार न्यायालय कर्मचारी जो हैं उनका जो पे स्केल है वो ग्रेजुएशन के आधार पर फिक्स कीजिए, ना कि मैट्रिक स्तरीय दीजिए। एक चीज, बिहार सरकार उस पर आज तक कोई अमल नहीं किया। एक चीज, ये पे अनोमाली का बहुत ही खराब सिस्टम है, बेवेतन विसंगति तो बहुत ही ज्यादा है, और ये अकेला केवल बिहार सरकार कर रही है। तो ये आपका कहना है कि 1996 में ही ये ऑर्डर आ गया था कि बिहार सरकार उनका पे स्केल फिक्स करे, और जी और लगभग 36 साल हो गए। 36 साल हो गए, अभी तक नहीं हुआ है। तो इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बिहार सरकार के ऊपर बनता है कि नहीं? आप लोग तो न्यायपालिका से बनता जरूर है, और हम लोग के जो सीनियर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं। वो लोग एक पिटीशन भी फाइल है वहाँ पे इसी संबंधित, तो हम लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं। अब इसका जब डेट पकड़ में आ जाएगी, जब वहाँ पे ऑनरेबल कोर्ट के यहाँ डेट आएगी तो उस पर फर्दर हियरिंग होगी। तो मैं आपको जो आप पूछ रहे हैं क्यों हो रहा है, तो आप सोच लीजिए कितना लंबा समय हम लोग वेट कर रहे हैं कि हम लोग चूंकि न्यायिक कर्मी हैं तो हम लोग कहीं से भी नहीं चाहते हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत हो। अगर ऐसी स्थिति में जब सरकार नहीं मानती है तो क्या इसके लिए आपने पहले से रणनीति बना ली है या आप लोगों को बनाना है? देखिए, अभी हम लोग वेट करेंगे, और ये जो निर्णय था ये पूरे बिहार के हर व्यवहार न्यायालय के कर्मचारियों के जो भी प्रतिनिधि थे वो आए थे। 27/11/2022 को राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी पटना में, और वहां पे सबके आने के बाद ये 5 सूत्री मांगों को लेकर एक प्रस्ताव हुआ था कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं, क्योंकि इतने समय से लंबित हैं, अगर नहीं मानी जाएगी तो 1 फरवरी से 4 फरवरी तक हम लोग काला बिल्ला लाकर कार्य करेंगे। वो उसी कार्यकारिणी में, क्योंकि कोई भी डिसीजन कोई एक व्यक्ति नहीं ले सकता है, तो राज्य कार्यकारिणी की मीटिंग होगी। हम लोग अभी 2-3 महीने वेट करेंगे कि हम लोग देखेंगे राज्य सरकार का क्या रवैया रहता है, या क्या वो हमारे जो मांग है उस पर क्या एक्शन लेते हैं।
और फिर उसके अगर उस पर कोई कार्रवाई होती है तब भी और नहीं होती है तब भी हम कहीं ना कहीं एक समीक्षा बैठक पूरे राज्य कार्यकारिणी की बुलाएंगे और फिर हम उस पर बैठ के बात करके जो भी निर्णय होगा फिर उसको हम बताएंगे। अच्छा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जब जस्टिस गांगुली का जो ये फैसला है, ये पटना उच्च न्यायालय की तरफ से आया है या सुप्रीम कोर्ट से आया? जी, पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील दाखिल की है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उस टाइम में बिहार सरकार गई अपील में, फिर वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पिटीशन ड्रॉ किया कि हम एक कमेटी सेटअप करेंगे बिहार मतलब अपने गवर्नमेंट का, और फिर इस कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग हम काम करें। वहां से अपना फाइल वापस ले ली अपील, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ने दिया ठीक है आप जाइए कमीशन बैठाइए और हमको इन्फॉर्म कीजिएगा। और बिहार सरकार, आप सुन के ऐसा करेंगे कि बिहार सरकार आज तक ना वो कमेटी सेटअप की, ना ऐसा उस कमेटी का, ना जब कमेटी सेटअप नहीं हुआ तो रिकमेंडेशन कहाँ से आएगा। तो मतलब टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो बिहार सरकार ने आप लोगों को बुरी तरह से फंसा दिया है। बिहार सरकार ने एक तरफ आदेश के न्यायालय को मान भी दिया है और दूसरी तरफ उसका पालन भी नहीं कर रही। एग्जैक्टली बात यही है। और हम लोग न्यायकर्मी है ना, तो हम लोग की सीमाएं, हम लोग व्यवहारिक तरह से भी और कानूनी पक्ष से भी, व्यवहारिक तरह से समाज मतलब बहुत चौतरफा दबाव हम लोग पे रहता है। ऐसी स्थिति में आपके पास एक रास्ता खुला हुआ है माननीय उच्चतम न्यायालय में, आप सरकार के द्वारा इस ढुलमुल रवैये के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। तो क्या इस आयाम को भी आप लोगों ने अपने रणनीतिक हिस्सा बनाया? ये जो भी व्यवहार न्यायालय कर्मचारी जो हैं वो कहीं ना कहीं सारे स्टेट में, सारे राज्यों में राज्य के अधीन आते हैं। उनका वाहन जो भी पे स्केल है वो राज्य सरकार द्वारा करते हैं, लेकिन उनका जो देख रेख है या जो भी वो रूल गाइड होते हैं वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा गाइड, ठीक है। इसमें ही ये जो भी राज्य सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं अपना ये करती है, वो अपने कर्मचारी, वो हम लोगों के साथ एक तरह से क्या बोलते हैं अछूता रवैया व्यवहार करती है, हम लोगों से मतलब सौतेलापन का व्यवहार करती है। उनको अपने लिए जो कुछ कर लेंगे फिर हमको कह देंगे नहीं आप तो ऑनरेबल कोर्ट कहेंगे, तब ऑनरेबल कोर्ट बार बार कह देगा कि नहीं आपको ऐसा करना चाहिए और वो करेंगे नहीं। तो बात वही है कि वो कुल मिला के सरकार का जो रवैया होता है वो बड़ी ही ढुलमुल टाइप का है। हम देंगे भी नहीं और हम ना भी नहीं कहेंगे। बिहार सरकार यही है, जिसका लिया उसका दिया नहीं, तेरा क्या मैं ले रख लूंगा। नहीं है नौकरी, क्या अनुकंपा पे नौकरी नहीं मिली है, जबकि बिहार सरकार वही कार्यपालिका अनुकंपा के आधार पर नौकरी, जो भी मृत कर्मचारी हैं, आप जान रहे हैं 2004 के बाद पेंशन नहीं मिलता है, वो ऐसे कर्मचारी जो 2004 के बाद ज्वाइन किया और अचानक दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, उन कर्मचारियों के परिजन तो एकदम भुखमरी के कगार पर, और वो मिल नहीं रहा है, वो बहुत परेशानी है। उसके बाद एक है कि थोड़ा बहुत कहने कहीं जो कर्मचारी हैं वो बहुत ही ज्यादा इमेंस प्रेशर में काम कर रहे हैं, तो मानसिक तनाव तो है उनके साथ। एक तो वर्कलोड काफी है, ऊपर से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे ही साथ हो सकता है कि हमको मुख्यालय से उठा के कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो राज्य संघ के द्वारा इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए, ऐसा नहीं है कि हम लोग इंस्टेंटली इसको कर दिए हैं, हम लोग इसका जो बाकायदा ज्ञापन रजिस्ट्रार जनरल ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना को दिया था, चीफ सेक्रेटरी महोदय बिहार सरकार को दिया था, अपने सारे पूरे बिहार भर के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हैं उनको भेजा गया था। ज्ञापन हम लोग नवंबर 2022 में ही दे दिए। फिर भी बिहार सरकार का जो रवैया है ना बहुत ही ढुलमुल है, कोई एक्शन नहीं लिया, बिहार सरकार कुछ पड़ी ही नहीं है। ठीक है, आपसे बात करके हमने आपकी समस्या को जाना और उम्मीद करते हैं कि बिहार सरकार आपके इस शांतिपूर्ण विरोध को नोटिस करेगी और आपकी जो भी मांगे हैं उसको पूरा करेगी। अभी कोई सरकार का प्रतिनिधि चूंकि हमारे साथ नहीं है, तो मैं सीधे तौर पे सरकार के ऊपर किसी तरह का आरोप नहीं लगा सकता या किसी तरह का प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई जवाब देने वाला होना चाहिए।
लेकिन आपने जो बताया, हम आपकी बात को जनता के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था जो है वो पहले से ज़्यादा चुस्त दुरुस्त हो, आपका जो कर्मचारियों का बल है वो और अधिक बढ़े, और आप लोगों की जो न्यायोचित मांग है, अगर न्याय के लिए काम करने वाले लोगों के साथ ही अन्याय हो तो फिर समाज का क्या होगा। इसके लिए आप लोगों का जो कदम है वो बहुत 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 सराहनीय है कि आप लोगों ने समाज और जनता के कार्यों को सर्वोपरि रखते हुए अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। उम्मीद आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू।